बलवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगे मोय परख्यउ तुम भाई, सहि दुख कंद मूल फल खाई। जाम्बवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगे आवऊँ सीताएं देखी, होए काज मोए हर्ष विशेषी। यह कहे नाय सबन कहूँ माथा, चले ओ हर्ष ही धरे रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊँ, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुबीर संभारी, तरके पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से अनायास उस पर कूद कर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेह गिर चरण दे हनुमंता, चल्यो सो गयो पाताल तुरंता। जिमें अमोघ रघुपति कर बाणा, एही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले और जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह श्री हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हो ही श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो जा, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तेहि परसा, कर पुन कीने प्रणाम। राम काज कीने बिन मोय कहाँ विश्राम। श्री हनुमान जी ने उसे हाथ से छू भर दिया, फिर प्रणाम करके कहा कि हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कऊँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन की माता, पढ़े न आए कही तेह बाता। आज सुरन मोय दीने आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवऊँ, सीता की सुधि प्रभु सुनावऊँ। तब तब बदन पैठ्यूँ आई, सत्य कहूँ मोय जान दे माई। कवने जतन दे नहीं जाना, ग्रस से न मोए कहे हनुमाना। जो जन भरते हैं बदन पसारा, कपितनु कीने दुगुन बेस्तारा। सोरह जो जन मुख ते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। देवताओं ने पवन पुत्र श्री हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नाम की सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर श्री हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ, तब मैं आकर तुम्हारे मुँह में घुस जाऊँगा तो मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब श्री हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा क्यों नहीं लेती। उसने योजन भर 4 कोस में अपना मुंह फैला दिया। तब श्री हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया तो हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा अपने मुख का विस्तार बढ़ाती थी, श्री हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन यानी 400 कोस का मुख किया, तब श्री हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया।
बदन पैठ पुन बाहिर आवा, मांगा बिदाता है सिरुनावा। मोए सुरन जेहि लागे पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। राम काज सब करे हम, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, हर्ष चले हनुमान। निश्चर एक सिंधु महु रहई, कर माया नभ के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो कितन की परछाही। गहे छाह सक सोन उड़ाई, एहि बिद सदा गगन चर खाई। सोई चल हनुमान कहूँ कीना, तासु कपटु कपि तुरत चीना। ताहि मारे मारुत सुत बीरा, बारित पार गयो मति धीरा। तहाँ जाए देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तर फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए। सैल विशाल देख एक आगे, तापर धाये चढ़े उभय त्यागे। उमा न कछु कपि की अधिकाई, प्रभ प्रताप जो कालय खाई। गिर पर चढ़ लंका तेह देखी, कह न जाए अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य सिद्ध करोगे, क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब श्री हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पंछियों को पकड़ लेती और आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर जाते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल श्री हनुमान जी के साथ भी किया। श्री हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्परस के लोभ से भंवरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूलों से सुशोभित थे। पंछी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर श्री हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इसमें वानर श्री हनुमान जी को कुछ भी बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। यह अत्यंत ऊंचा है और उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरायतना, घना चहु हट हट सुबट बीती चार पुर बहु विधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथन को गन बहुरूप निश्चर जूथ। अति बल सेन बरणत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। कहु माल देह विशाल, शैल समान अति बल गरजहि। नाना अखारिन भिरहि, बहु विदेक एकन तरजहि। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं, बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवता और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं।
कर जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहुँ से रक्षहि कहूँ महिष मान सुधेन खर अज खल निसाचर भक्षहि। एहि लागे तुलसीदास इनकी कथा कछुए कहीं कही रघुबीर सर तीरथ शरीर त्याग गति पै हैं सही। पुर रख मारे देख बहु कपि मन कीने विचार अति लग रूप धरून से नगर करूं पैसार। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति को प्राप्त होंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर श्री हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं।